हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HTML लिंक के बारे में। हालांकि पिछले कुछ वीडियो में मैंने लिंक के बारे में ऑलरेडी बताया था, जो कि एंकर टैग का यूज करके। आई थिंक उस वीडियो का टाइटल भी था एंकर टैग। लेकिन वहाँ पे हमने केवल एक सिंपली कैसे लिंक करते हैं वेबसाइट्स को, उसके बारे में हमने देखा था। लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे उसका। इसमें हम लोग कम्प्लीटली उसके कलर्स बिहेवियर कैसे चेंज किया जाता है, उस पर टाइटल हम लोग क्या सेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जब भी चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसको रिसीव हो। ठीक है। तो चलिए, हम लोग आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक HTML फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। लिंक डॉट HTML। और एज यूजल हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट कोड हमने ले लिया। और इसका टाइटल हम लोग चेंज कर देते हैं लिंक। और यहाँ से जो अनवांटेड पीस ऑफ कोड है उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसको सेव करते हैं। एंड देन हम इसका पाथ कॉपी करते हैं। एंड देन ब्राउजर पे जाएंगे हम लोग और वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो अभी आपका ये पेज क्या कम्प्लीटली ब्लैंक है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली वो एंकर टैग को एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। एंकर टैग हमने कैसे किया था। जैसे लेट सपोज कि मैं यहाँ पे एक H3 हेडिंग ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे दे देता हूँ दिस वेब पेज विल डेमोन्स्ट्रेट demonstrate the use of HTML link tag। ठीक है। इसको सेव करते हैं। एंड देन यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। तो सेंटर के लिए मैं आपको बताया था, एक तो इनलाइन स्टाइल वाला जो हमने कल वीडियो देखा था, और उसमें मैं आपको बताया था। बाकी एक और तरीका होता है जिसको हम लोग इनलाइन CSS बोलते हैं, सॉरी इंटरनल CSS बोलते हैं। तो उसके लिए अपन लोग हेड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे स्टाइल नाम से एक नोड क्रिएट कर देंगे, एलिमेंट। एंड देन इसके अंदर हमें S3 पे क्या अप्लाई करना है, हम इसको सेंटर में अलाइन करना चाह रहे हैं, तो ये S3 हो गया। एंड देन हम यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट अलाइन। और यहाँ पे हम दे देते हैं सेंटर। इसको सेव करते हैं। एंड देन यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, सेंटर में आपका अलाइन हो जाएगा। ठीक है। तो हालांकि ये तो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था। अभी जो अपना मेन चीज़ है वो हम डिस्कस करने वाला है लिंक का। तो लिंक का जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसका एक बार मैं क्विक रिवीजन यहाँ पे दे देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे है आपका, ठीक है, क्लिक गो टू गूगल पेज। ठीक है। ये अपना क्या है, एक पैराग्राफ है। ठीक है। इसमें गूगल को मैं कैप्स में कर देता हूँ। तो अपना ये पैराग्राफ है गो टू गूगल पेज। नाउ क्या करना चाहता हूँ, जैसे लिंक में क्या होता है, जो एंकर टैग होता है, बेसिकली आपको यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर दोगे। अगर मुझे गूगल पेज पे क्लिक करना है तो गूगल पे कोई लिंक आ जाएगा, और जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो गूगल पेज मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार क्विकली उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। AHRF। और यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, आपको मैं बताया था कि इसमें हम लोग क्या देते हैं, उसका पाथ देते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ से फटाफट google.com का पाथ ले लेता हूँ। ठीक है। पाथ मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। एंड देन मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊँगा और यहाँ पे पाथ दे दिया मैं। एंड देन इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन रन करता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो ये गूगल पेज कंप्लीट पे आ गया। मुझे लग रहा है शायद मैंने पेज के बाद क्लोज किया है। कोई नहीं, मैं तो इसको गूगल पे केवल गूगल को केवल लिंक क्रिएट करना चाह रहा हूँ गूगल टेक्स्ट पे, जो मैंने गूगल पे भी कर दिया। ठीक है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये इसी पेज में ओपन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ओपन नहीं करना चाहते हैं, हम उसको नेक्स्ट पेज पे ओपन करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसका एट्रीब्यूट होता है एक टारगेट करके। ठीक है। और टारगेट में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है इसकी ब्लैंक। और जैसे ही अब इसको सेव करके आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, एंड नाउ अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट पेज में उसका गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो ये सिंपल है कि जैसे गूगल लिखा है और आपको पता है कि अगर इस पे हम क्लिक करोगे, इस पे आप क्लिक करोगे तो गूगल का ही पेज ओपन होगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो यूजर इजिली अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं। देखिए यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर किया था, लेकिन अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उस वीडियो में कवर नहीं किया गया। ठीक है।
तो अब देखिए, अब जैसे मैं इस पे गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ टूल टिप टाइप से या फिर कुछ ऐसा, जैसे मतलब मैं माउस यहाँ पे ले जाता हूँ क्लिक करने के लिए, तो मुझे यहाँ पे कुछ लिख के आना चाहिए, तो राइट, लाइक कि ये जो लिंक है वो किस पर्पज के लिए है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो AHRF होता है ना, इसी में एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग टाइटल, ठीक है। और टाइटल में आप जो सेट कर दोगे ना, जैसे मैं सेट कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ पे, क्लिक ऑन दिस टू विजिट गूगल पेज, ठीक है। ये सपोज कीजिए मैंने ऐसे कर दिया, जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर दिया मैं, एंड देन यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे आप कोड में देखोगे तो मैंने एक एट्रीब्यूट इसका लिया है टाइटल का, और टाइटल के अंदर हमने दे दिया है क्लिक ऑन दिस टू विजिट गूगल पेज, ठीक है। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और जैसे मैं माउस इस पे ओवर करता हूँ तो ये जो भी हमने टेक्स्ट दिया है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, लाइक ये पे यहाँ पे आ रहा है, अगर आप देखो तो क्लिक ऑन दिस टू विजिट गूगल पेज, तो यहाँ पे गूगल लिखा है, तो हम जानते हैं कि गूगल तो सब कोई जानता है, राइट। लेकिन कभी कुछ ऐसा भी टेक्स्ट हो सकता है जो बंदा ना सुना हो, या चाहे आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पर आप उसको स्विच करा रहे हो, तो उस केसेस में ये जो टाइटल होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टाइटल का समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपका HRF का वो एट्रीब्यूट होता है, उसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल, एंड देन आप जो भी वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हो वो उसको दे दो, ठीक है। ये तो हो गया एक चीज टाइटल के बारे में। दूसरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कलर के बारे में, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये, जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं दूसरा कोई क्रिएट कर लेता हूँ पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं गूगल ही कर देता हूँ, ठीक है। इस बार मैं यहाँ पे यूट्यूब कर देता हूँ, ओके। और अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं href टैग यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसके बाद से इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग चलते हैं यूट्यूब का पाथ ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं href में। अब मैं इसको अगर सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आप, ये बाय डिफॉल्ट इस फॉर्म में विजुअल हो रहा है। और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि ये रेड, मतलब जैसे ही हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये रेड रेड हो रहा है, एंड देन उसके बाद वो विजिट हो रही है, मतलब वो पेज ओपन हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये रेड में आ रहा है, और देन वो उसका चेंज हो रहा है। बाय डिफॉल्ट ये क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये ब्लू में ही है, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट्स हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसके जो कलर्स अपीयरेंस हैं, कि जो विजिटेड कलर्स है वो कुछ डिफरेंट फॉर्म में दिखे, जो नॉन विजिटेड कलर है वो कुछ डिफरेंट फॉर्म में दिखे। तो उसके लिए अपने पास एक स्टाइल एट्रीब्यूट्स को हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो जैसे मान लीजिए आपका ये टैग है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हम ये जो स्टाइल दें ये दोनों पे एप्लीकेबल हो हमारा। तो हम सिंपली अपने स्टाइल एट्रीब्यूट्स के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ आप देंगे एंड देन दे दूंगा मैं डॉट कॉलन। एंड कॉलन के बाद क्या होगा कि जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि जब कोई माउस को उस पर ओवर करे, ठीक है, तो वो ओवर करेगा तो उसको उसको कुछ डिफरेंट उस पर दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक ही रह गए, और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि अभी देखो अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं इस पे ओवर कर रहा हूँ तो ये तो बाय डिफॉल्ट हमने वहाँ पे सेट किया था, यहाँ पे देखो मैं होवर कर रहा हूँ तो ये कलर चेंज नहीं हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैं ओवर करूँ ना तो ये कलर इसका चेंज हो जाए येलो में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एस डॉट ओवर करना पड़ेगा, राइट। ए क्या होगा, वो एलिमेंट जहाँ पे जिसको आप कलर चेंज कराना चाह रहे हो, ठीक है। एंड देन आपका जो होवर हो जाएगा वो होवर हो जाएगा वो एक्शन जो आप वहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जो टेक्स्ट का कलर है, राइट, हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट का कलर है अभी जो ब्लू में दिख रहा है ये येलो में हो जाए। तो आपको पता है कि टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और इसकी वैल्यू हो गई येलो, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके अगर यहाँ पे रन करता हूँ तो अभी आप देखो इस पे कुछ नहीं हो रहा है, इस पे भी कुछ नहीं हो रहा है, जबकि हमने इसकी वैल्यू तो सेट की है सही में। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें?
जैसे हमने ये हम लोग ओवर कर रहे हैं, राइट, ठीक है। और इसके बाद ओवर करने पे ये फंक्शन करना चाहिए, राइट। ये फंक्शन क्यों नहीं कर रहा है जी? एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। नहीं, ये इस पे सेव भी ऑलरेडी किया हुआ है मैंने इसको। लेट मी चेक इट अगेन। या मैं इसको एक बार दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ एंड देन हम लोग क्रोम में जाएंगे। यहाँ पे मैं इसके पाथ को पेस्ट करता हूँ। अभी भी नहीं आ रहा है, होवर करने पे जबकि आना चाहिए। तो आई थिंक कि मैं इसमें कुछ मिस कर रहा हूँ। ये होवर ही होता है, ठीक है। इन एच रेफ हमने दिया ये ऑलरेडी। और आई थिंक अभी चलेगा शायद। तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या थी ना, कि यहाँ पे स्पेस नहीं देना चाहिए होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है इसका। अगर आप यहाँ पे स्पेस, जैसे मैंने पहले स्पेस दिया था तो ये फंक्शन नहीं कर रहा था। अभी अगर मैं इसको ओवर करूंगा तो आप देखोगे तो येलो में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। येलो के बजाय मैं इसको रेड कर देता हूँ। रेड कर देता हूँ मैं इसको, ताकि ये क्लियर दिखेगा वहाँ पे। अब मैं ओवर करूंगा तो ये देखो आप रेड पे आ जा रहा है, ठीक। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको ओवर कर रहा हूँ तो ये अंडरलाइन हट जाए। बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना, यानी जब मैं इसमें माउस ओवर करूँ, सॉरी क्लिक में बोल रहा था, माउस ओवर करूँ, तो ये अंडरलाइन हट जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि एक अपना स्टाइल एट्रीब्यूट्स होता है टेक्स्ट डेकोरेशन करके, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन में आपका आता है कि आप डैश चाहते हो या डॉटेड चाहते हो या डबल चाहते हो या लाइन चाहते हो या अंडरलाइन चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नन। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ, अगर माउस में ओवर करूंगा तो आप देखोगे तो ये कलर चेंज हो जा रहा है रेड में। लेकिन कोई भी अंडरलाइन नहीं आ रही यहाँ पे भी, आप देखो, ठीक है। तो ये होता है कि आप कैसे, मतलब जो एचरेफ टैग होता है, जो लिंक टैग होता है, उसके कलर्स वगैरह को भी अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे ये ओवर हो गया, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि क्लिक करने पे कुछ अलग कलर आ जाए, ठीक है। क्लिक करने पे मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग कलर है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका एक एक्टिव लिंक होता है, या फिर आप एक लिंक भी बोल सकते हो। तो उसको भी आप सिमिलरली क्या कर सकते हो कि यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट्स के अंदर आप ऐसे ही ये कॉलन एंड देन उसकी यहाँ पे दे दोगे वो ऑपरेशन जो भी आप करना चाह रहे हो। जैसे कि उस पर एक्टिव है तो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे वो ऑपरेशन देना पड़ेगा, आई मीन वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। एंड देन यहाँ पे वो कलर, और अगर आप चाहते हो टेक्स्ट डेकोरेशन में वो नन शो हो तो नन, मतलब कोई अंडरलाइन शो ना हो। जैसे अभी अभी के लिए यहाँ पे देखो कोई अंडरलाइन शो नहीं हो रही है। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इसका, टेक्स्ट डेकोरेशन का। तो आई होप कि आप लोग सिमिलरली उसको भी यूज कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो एक तो हो गया लिंक का। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है बुक मार्क, ठीक है। बुक मार्क आप लोग जानते ही होंगे। जैसे मान लो कि बुक मार्क, अगर सिंपल टर्म हम लोग बात करें तो अगर आप किसी वेबसाइट को बार बार विजिट करते हो तो आप सिंपली क्या कर लेते हो, बुक मार्क कर लेते हो, ताकि आप उस पर क्लिक करो और डायरेक्ट वो चीज़, वो पेज या वो कंटेंट उस पेज का ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। तो वो सेम चीज़ें हम इसके साथ भी कर सकते हैं, एंकर टैग के साथ भी। क्योंकि एंकर टैग जो होता है लिंक टैग का, इसका बेसिकली मतलब ये है कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर लिंक करने के लिए। और आपको अगर याद होगा तो मैं पिछली वीडियो में जब एंकर टैग के बारे में बताया था, तो उस टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे भी जंप कर सकते हो, या आप एक पेज के अंदर ही जंप कर सकते हो। तो लेट सपोज कीजिए कि आपके पास कोई ऐसा वेबसाइट है जिसके अंदर क्या है कि आपका एक सिंगल वेब पेज है, उस पर बहुत सारा मल्टीपल कंटेंट्स है। ये पोर्टफोलियो टाइप का वेबसाइट हो सकता है, जिसमें कि आपका ऊपर कुछ हेडिंग हो और जैसे आप क्लिक करो तो सेम पेज पे ही वो स्क्रॉल करते हैं। मतलब आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखोगे तो कोई स्क्रॉल बार ऐड नहीं है, क्योंकि ये पेज की जो हाइट है उतना हमारा कंटेंट ही नहीं है। तो पहले मैं इस पेज को, इस वेबसाइट्स को फिल अप करता हूँ विद कंटेंट, ठीक है। तो चलिए मैं अपने बॉडी सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पी टैग, ठीक है। और मैं अगेन यूज करूँगा अपना फेवरेट वेबसाइट टेक्स्ट जनरेटर, लोरम इम्सम, ठीक है। और मैं यहाँ से जनरेट कर देता हूँ, लेट्स से कि मैं पैराग्राफ जनरेट करना चाह रहा हूँ, कितना, 10, ठीक है। तो ये 10 पैराग्राफ अभी जनरेट हो गया। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को,
फर्स्ट पैराग्राफ में इसको मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। देन अपने सेकंड पैराग्राफ ले लिया, इसके अंदर मैं फटाफट इस कंटेंट को प्लेस कर देता हूँ। मैं केवल ये पर्पज मेरा यही है कि आ, उस बुक मार्क को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, इसलिए मुझे वो वेब पेज को भरना पड़ेगा। क्योंकि अभी के लिए क्या है कि अभी अपने पेज पे केवल इतना ही कंटेंट है, यहाँ पे आपको कोई स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो स्क्रॉल बार अगर रहेगा तो आपको समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फटाफट इसको कॉपी कर लेता हूँ। आई थिंक एक और अगर पैराग्राफ में कॉपी कर लूँगा तो अपना पर्याप्त हो जाएगा ये, वो स्क्रॉल बार आ जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ, एंड देन हम लोग अपने पेज पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओह, अभी भी नहीं आ रहा, कोई ना, कुछ और कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि मैं ये पैराग्राफ ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे हम लोग एक और ई टैग को ऐड कर लेते हैं, और आई होप कि अब आ जाएगा आपके पास है। चलिए, तो ये आपका स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना अभी कुछ हेडिंग दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे दे दिया, लेट्स सपोज कि ये पी टैग में है, तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ S4 करके, H4 करके इसमें दे देता हूँ फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। एंड देन आपका ये हो जाएगा सेकंड पैराग्राफ, एंड देन ये हो जाएगा आपका थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा आपका फोर्थ पैराग्राफ, एंड देन ये हो जाएगा आपका फिफ्थ पैराग्राफ, और ये लास्ट है आपका सिक्स्थ पैराग्राफ। सॉरी, ये सिक्स्थ पैराग्राफ, ठीक है। अगर आप इसको सेव करोगे तो अभी आपका कुछ ऐसे दिखेगा। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आपका, सेकंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ है, देन आपका फिफ्थ पैराग्राफ है, नेक्स्ट सिक्स्थ पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये आपका अभी कंप्लीट वेबसाइट है। और मैं इसको देखोगे अगर यहाँ पे आप, तो ये टेक्स्ट जस्टिफाइड नहीं है। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा तो टेक्स्ट जस्टिफाइड था, तो इसके लिए आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी होती है अपनी। तो अगर मैं यहाँ पे करने जाऊँ तो अगेन मुझे सारे पैराग्राफ पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो सारे पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या है, इस वेब पेजेस में सबसे बेस्ट वे है कि आप स्टाइल के अंदर उसको डिफाइन कर दो। तो वो क्या है, अपना पैराग्राफ है, राइट। एलिमेंट क्या है, वो पैराग्राफ है जिस पे मैं वो अप्लाई करना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप फिर कर दो ये टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ आप कर दो जस्टिफाई। इसको सेव करके और आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दो, तो ये देखो ये अभी आपका जो भी एरिया है उस एरिया में जस्टिफाइड हो चुका है कंटेंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो मुझे क्या करना है, बुक मार्क करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी ये फोर्थ पैराग्राफ तक तो आप इजीली देख पा रहे हो। लेट्स सपोज कि मुझे सिक्स पैराग्राफ देखना है, तो मुझे ये इसको स्क्रॉल करना पड़ा है। जैसे बाय डिफॉल्ट क्या है कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो बाय डिफॉल्ट ये केवल इतना तक आता है, फोर्थ पैराग्राफ तक ही, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे फिफ्थ पैराग्राफ देखना है, सिक्स पैराग्राफ देखना है, तो मुझे ऐसे स्क्रॉल करके उस पर आना पड़ेगा। और लेट्स सपोज कि ऐसे ही आपका एक सिंगल पेज वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी पैराग्राफ है, तो उस केस में फिर आपको ये एवरी टाइम ये आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इसीलिए बुक मार्क का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है, जिसमें कि आप यहाँ पे दे दोगे गो टू फर्स्ट पैराग्राफ, और गो टू थर्ड पैराग्राफ, और गो टू फिफ्थ पैराग्राफ, मतलब जिस भी पैराग्राफ पे आपको जाना है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे वो क्या हो जाएगा, वो वाला पैराग्राफ आपको आपको मतलब स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या करेगा, वो सेम पेजेस पे ही लिंक कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जब हमने लिंक किया था, नेक्स्ट पेज को लिंक किया था, जो कि नेक्स्ट पेज में ओपन हो रहा था। और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जो एंकर टैग होता है उसके हेल्प से आप सेम पेजेस पे भी लिंक कर सकते हो। जैसे सेम पेज ही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ ना, मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट टाइप कर देता हूँ इससे पहले। चलिए, लेट्स सपोज
कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक पैराग्राफ टैग, और मैं यहाँ दे देता हूँ गो टू फोर्थ पैराग्राफ। ठीक है, फोर्थ तो ऑलरेडी वहाँ पे विजुअल है, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे फिफ्थ पैराग्राफ, गो टू फिफ्थ पैराग्राफ। मैं इसको सेव कर देता हूँ, अंदर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं एंकर टैग का यूज करूंगा, और मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैं इस पे क्लिक, क्योंकि अभी देखो अभी आपको फोर्थ पैराग्राफ की हेडिंग यहाँ पे दिख रही है, फिफ्थ पैराग्राफ के लिए आपको आगे नहीं स्क्रॉल करना पड़ेगा, तभी फिफ्थ पैराग्राफ आएगा आपका। ठीक, मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ ना, ये इस कंप्लीट लिंक पे अभी के लिए मैं मान रहा हूँ, तो मुझे फिफ्थ पैराग्राफ ये स्क्रॉल ना करना पड़े और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए, उसको हम लोग बेसिकली बुक मार्क बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको जैसे ये जो मैंने टैग दे दिया है, इसमें आपको बुकमार्क को क्रिएट करना होता है। ठीक है, और बुकमार्क को क्रिएट करने के लिए जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं वो होता है आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आईडी एट्रीब्यूट का यूज करके, और ये आईडी एट्रीब्यूट आप किसी भी एलिमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो, आप हेडिंग है या पैराग्राफ है या टेबल में कोई सेल है, तो आप किसी भी मतलब किसी भी एलिमेंट्स के लिए ये एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो, जो आईडी एट्रीब्यूट होता है बुकमार्क को क्रिएट करने के लिए। और जब एक बार आप उस आईडी को क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, देन आप उस पे लिंक क्या करोगे, क्रिएट कर दोगे। ठीक, तो मेरा जो ये फिफ्थ पैराग्राफ मुझे जाना था, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो मेरा फिफ्थ पैराग्राफ है, इसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसी को मुझे वो बनाना है, राइट, बुकमार्क बनाना है, तो इसमें मैं सबसे पहले आईडी क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आईडी जैसे आप क्रिएट करोगे ना, तो आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए, चलिए आईडी को जहाँ पे हम लोग अभी कॉल करेंगे तो मैं बताऊंगा, आईडी को कॉल करने के लिए बेसिकली पाउंड सिंबल का यूज किया जाता है, और अगर क्लास क्लास होता है तो उसको डॉट का यूज करते हैं, तो वो हम लोग सीएसएस में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी हमारा मेन मकसद क्या है कि जैसे ही हम इस पे क्लिक करें गो तो फिफ्थ पैराग्राफ पे, तो ऑटोमेटिकली ये फिफ्थ पैराग्राफ मुझे यहाँ पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बुकमार्क क्रिएट करना पड़ेगा, और बुकमार्क हम लोग वहाँ पे क्रिएट करते हैं जो कंटेंट हमें डिस्प्ले कराना है। जैसे आप डेली पर्पज में क्या करते हो, जैसे आपको ये वेबसाइट पसंद आई, तो आप क्लिक यहाँ से बुकमार्क क्रिएट कर लेते हो, तो आप इसी पेज पे क्रिएट करते हो ना, ताकि जब आप इसको ओपन करो तो डायरेक्ट आपका ये सेम पेज ओपन हो जाए। ठीक, तो उसी प्रकार से आप जिस कंटेंट को वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो उसके लिए आपको आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं इसका आईडी दे देता हूँ, और इसका मैं नाम क्या दे दूँ, नाम दे देता हूँ वही फिफ्थ। ठीक है, ये मैंने फिफ्थ यहाँ पे एक आईडी दे दिया है, कि जैसे मैं फिफ्थ पे मतलब ये फिफ्थ इसको बेसिकली एक यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, अभी मैं दूसरे किसी भी टैग्स के लिए ये आईडी का यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने ये आईडी क्रिएट कर लिया है, अब इस वाले आईडी को मैं अब कॉल करूंगा कहाँ पे, मैंने आईडी क्रिएट कर लिया, अभी यहाँ पे कुछ भी अपीयर नहीं होगा, अगर आप देखोगे फिफ्थ पैराग्राफ पे भी तो आपका। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं उसका लिंक क्रिएट करूंगा। ठीक है, मैंने आईडी क्रिएट कर लिया, मतलब कि मैंने वो बुक मार्क कर दिया, अब मुझे उसको दिखाना है। जैसे डेली पर्पज में आप क्या करते हो, जैसे इसको बुक मार्क किया, लेट्स सपोज मैंने बुक मार्क कर लिया, ठीक है, एंड देन अगले टाइम मैंने यहाँ पे बुक मार्क कर लिया, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपको तो ये आ रहा है यहाँ पे, अगले टाइम जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो फिर वो आपका सेम पेज ओपन हो जाता है। तो वो लिंक अभी हमें क्रिएट करना है, हमने बुक मार्क क्रिएट कर लिया, तो लिंक हमें कहाँ क्रिएट करना है, इस पे क्रिएट करना है। ठीक, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे यहाँ पे, एंड जो हमारा ये लिंक वाला टैग है, हम लोग यहाँ पे बेसिकली लिंक क्रिएट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट टेक्स्ट पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा ये href। ठीक है, और यहाँ पे मुझे वो नॉर्मल पर्पज जनरल पर्पज में क्या होता है कि जैसे जब मैं बात किया था आपसे इस टैग के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आप लोग अ, इसके अंदर href के अंदर आप वो यूआरएल देते हो जहाँ पे आप जो कंटेंट आप उसको डिस्प्ले कराना चाहते हो। मुझे यहाँ पे यूआरएल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वो आईडी चाहिए जिस आईडी पे मैं स्विच कर रहा हूँ। तो अगर आपको पता होगा, जो मैं बुकमार्क के लिए आईडी क्रिएट किया था उस आईडी का नाम था फिफ्थ, ये सेम एग्जैक्टली सिमिलरली यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो आईडी को कॉल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाउंड सिंबल का। ठीक है, अगर वही क्लास रहता तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब सीएसएस पढ़ेंगे, तो कि कैसे क्लास को कॉल किया जाता है, कैसे आईडी को कॉल किया जाता है। तो आईडी के लिए हो गया ये हैश। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, एंड देन हम लोग अपने ब्राउजर पे आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखोगे तो ये क्रिएट हो गया।
और एक चीज़ और देखो, आप जैसे मैं इस पे ओवर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ अंडरलाइन हट जा रही है और ये कलर रेड में चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यही ब्यूटी है आपका इंटरनल सीएसएस का। क्योंकि ये जो है ए एच रफ टैग है, ठीक है। और एक टैग के लिए मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट्स के अंदर, सॉरी, स्टाइल एलिमेंट्स के अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ सेटअप कर रखा है कि जैसे मैं इस पर ओवर करूंगा तो उसका कलर रेड चेंज हो जाएगा, और जो अंडरलाइन थी वो नन सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यही ब्यूटी होता है सीएसएस, इंटरनल सीएसएस का, कि आप एक जगह अप्लाई करो और उस कंप्लीट वेबसाइट में आप जितनी बार उस एलिमेंट को यूज करोगे, उस सेम प्रॉपर्टी आपके उस एलिमेंट पे एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन होता है, राइट? फंक्शन क्या होता है कि एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है, और उसको आप जहां भी कॉल करोगे वो सेम कोड वहां पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे डायरेक्ट क्या करेगा, फिफ्थ पैराग्राफ को हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ा। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, ठीक है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ। अब अभी आप देखोगे तो फोर्थ पैराग्राफ तक दिख रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो गया और ये फिफ्थ पैराग्राफ को मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइक ये एक वे होता है कि आप कैसे बुकमार्क्स को क्रिएट करते हो, ठीक है। एंड अगेन इस पे भी अगर आप स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, लाइक ऐसे ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। एंड आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आई थिंक कि मैंने लिंक टैग से रिलेटेड जो भी थी, एंकर टैग का तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, बट इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि एंकर टैग कैसे काम करती है। और आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बाकी आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इफ यू रियली like this video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.